रूमी साहब, सर ये फरमाइएगा कि एक तो साकिब निसार साहब का जो मसला है, आपको पता है कि अपने जब वो रहे चीफ जस्टिस तो उनके हवाले से बड़ी खबरें नहीं, अब कितनी सही थी गलत वो हम मुस्तकबिल पर छोड़ देते हैं कि साबित होंगी या नहीं। एक तो सर उस पर कमेंट कर दें कि उनका भी इस तहकीकात में शामिल होना कितना ज़रूरी है, जो कि एक शख्सियत और एक जमात के सरबराह दो लोगों के दरमियान घूम रही है, ये पूरा क्या नेक्सस था, इसके बारे में बात करनी कितनी ज़रूरी है। दूसरा सर ये बताएगा कि एक और अहम खबर आ रही है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जिसमें जो रजिस्टर्ड जमातें थी उनकी फहरिस्त जारी हुई, लेकिन उसमें पीटीआई के नए चेयरमैन को अपडेट नहीं किया गया। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि मियां नवाज शरीफ साहब को पार्टी सदर के तौर पर उसमें नॉमिनेट कर दिया गया, अपडेट कर दिया गया, लेकिन दूसरी कैटेगरी में जाएं तो उस जमात को नहीं किया गया। तो आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन किस किस्म का रोल अदा कर रहा है? जी, पहली तो ये बात है जस्टिस साकिब निसार के हवाले से मैं भी रोज देख रहा हूँ। हर रोज उसके ऊपर सैकड़ों वीलॉग्स और वीडियोस और टीवी शोज। देखिए, बात ये है कि आपको भी अच्छी तरह पता है, नाजरीन को भी पता है कि पाकिस्तान में हुक्मरान कौन है, पावर किसके हाथ में है। और क्या जस्टिस साकिब निसार जो है वो आज खुद कोई इस तरह की कार्रवाई कर रहे थे? क्योंकि अगर वो जो भी मुबैना उन पर इल्जामात लगे हैं, वो मेरे ख्याल से सीधा जो मामला है वो तो जनरल फैज पर और जनरल बाजवा पे जाता है। इनको तो इसलिए किया जा रहा है ताकि ये मामला जो है आगे बढ़े। वो जो टॉप सिटी वाला केस है जो कि पहली आईएसपीआई की प्रेस रिलीज में जिसका तस्करा किया गया, गालिबन उसके हवाले से कहा जा रहा है कि शायद वहां पे कोई रिलीफ दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनिशियली। जी। तो उसमें तो यकीनन कुछ तहकीकात इंक्वायरी हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से ये मामला आगे नहीं जाएगा। ये ज्यादा मीडिया हाइप क्रिएट करने की एक कोशिश है। असल जो इशू है वो तो जनरल फैज हमीद और उनके जो इक़दामात हैं उनकी रिटायरमेंट के बाद। और ये जो मामला है, देखिए, मसला यहाँ पर ये है कि मैं सच्ची बात आपको ये कहूँ कि हमारे बड़े पोलिटिसाइज हो चुके हैं, और ना सिर्फ पोलिटिसाइज हुए, पोलराइज भी हो चुके हैं। और चाहे वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो हमारी अदलिया हो, हमारा मीडिया हो, हमारी सिविल सर्विस हो, माशरा हो, हर कोई जो है वो पोलराइजेशन का शिकार है। उस पोलराइजेशन में अगर आप एक साइड पर हैं तो दूसरी साइड आपको बिल्कुल मनफी और विलेनस दिखाई देती है। अगर आप सही। दूसरी साइड पर हो तो आपको अपने जो मुखालिफिन है आपको उनके लिए बर्दाश्त नहीं होती। असल प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के सियासतदान और पार्लियामेंट स्पेशली जो है वो बिल्कुल गैर फाल हो चुकी है। अब ये मामलात जो सारे के सारे हैं, मैं समझता हूँ इन सब में पार्लियामेंट का रोल होना चाहिए। और इन सब में उनको चाहिए 9 मई का मामला हो, चाहे ये फैज हमीद साहब का मामला हो, आर्मी कोर्ट्स का मामला हो, आर्मी एक्ट का मामला हो। पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन पार्लियामेंट का कोई रोल ही नहीं है। अगर पाकिस्तान की तारीख देख लें, 1950s 1980s नहीं और रूमी साहब, उसके सर बाद। बड़े अदब के साथ क्लैश तो हर 15-20 साल बाद पाकिस्तान में पैदा हो जाता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाती ना, लेकिन इसमें कुछ कसूर सियासी जमातों का भी है। सर मैं इस पॉइंट पर वापस आती हूँ।